तो कहानी की शुरुआत में हम पॉल नाम के लड़की को आईने के सामने सजते संवरते हुए देखते हैं। पॉल को डांस करना बहुत ही अच्छा लगता है और वो आगे चलकर बहुत ही बड़ा डांसर बनना चाहती है और वो अपनी माँ की पुरानी ड्रेस पहनकर डांस कर रही होती है। और तभी वहाँ पर उसकी माँ आ जाती है और उसे डांटते हुए कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और मैंने तुम्हें मेरी पुरानी ड्रेस को छूने से मना किया था ना, और ड्रेस को वापस उसी जगह पर रख दो जहाँ से तुमने इसे लिया था। और हाँ, फार्म में जाकर जल्दी से जानवरों को चारा डालो। उसके बाद पॉल उदास होकर फार्म में चली जाती है और गायों को चारा डालते हुए गायों से बात करने लगती है और वो कहती है कि वो एक दिन इस दुनिया की सबसे बड़ा स्टार बनेगी, दुनिया की हर लोग उसको जानेंगे पहचानेंगे। और वो खुश होकर डांस करने लगती है कि तभी वहाँ पर एक हांस आ जाती है। फिर पॉल गुस्से में आकर उस हांस को मार देती है और उसे लेकर झील किनारे जाती है और एक मगरमच्छ को बुलाती है और उस हांस को उस मगरमच्छ को खिला देती है। उसके बाद रात को पॉल अपने मॉम डैड के साथ डाइनिंग टेबल पर डिनर करने के लिए बैठी होती है और तभी उसकी मॉम उसके साथ बदतमीजी से पेश आती है और उसे बोलती है कि तुम अपने हिस्से का खाना अपने डैड को भी खिलाओ और सोने से पहले अपने डैड को नहला देना। पॉल का डैड पैरालाइज होता है, इसीलिए उसका टेक केयर पॉल को ही करना पड़ता है। उसके बाद पॉल अपने डैड को खाना खिलाने के बाद पॉल अपने पति का भेजा हुआ एक लेटर पढ़ती है जिसमें लिखा होता है कि जंग खत्म होने के बाद मैं जल्द ही वापस आऊंगा। पॉल का पति एक आर्मी होता है। उसके बाद पॉल अपने डैड को दवा पिलाते हुए कहती है कि कल मैं आपकी दवा लाने के लिए शहर जाऊंगी और मूवी भी देखूंगी। उसके बाद पॉल अपने डैड को नहलाने के बाद वो खुद अपने डैड के सामने अजीब तरीके से बिहेव करते हुए नहाने लगती है कि तभी वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है और उसके डैड को वहाँ से लाते हुए कहती है, दवा लाने के लिए पैसे मैंने टेबल पर रख दिए हैं। उसके अगले दिन पॉल शहर जा रही होती है अपनी डैड की दवा लाने के लिए। वो शहर में पहुंचने के बाद फार्मेसी जाती है और अपने डैड की दवा ले लेती है। उसके बाद वो मूवी देखने के लिए थिएटर जाती है। मूवी देखने के बाद पॉल जब थिएटर से बाहर आती है तो वहाँ पर एक लड़का उसे मिलता है। फिर वो लड़का पॉल को सिगरेट पिलाता है और उससे मूवी कैसी लगी इसके बारे में पूछता है। पॉल जवाब देते हुए कहती है कि वो मूवी देखने नहीं आई थी बल्कि डांस देखने आई थी। फिर वो लड़का कहता है कि तुम एक स्टार बनना चाहती हो। पॉल हाँ में जवाब देती है। फिर वो लड़का बोलता है कि क्या तुम एक बार और मुफ्त में मूवी देखना चाहोगी। ये सुनते ही पॉल उस लड़के की तरफ अजीब तरीके से देखने लगती है। तभी वो लड़का बोलता है कि घबराओ मत, मैं इस थिएटर में प्रोजेक्ट चलाता हूँ। तभी पॉल बोलती है, नहीं मुझे वापस जाना है, नहीं तो मैं लेट हो जाऊंगी। तभी वो लड़का कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ। उसके बाद वो लड़का थिएटर के अंदर जाता है और प्रोजेक्टर का रील लेकर आता है और उसमें से डांसिंग वाला सीन काट कर पॉल को दे देता है। उसके अगले सीन में पॉल जब शहर से वापस आ रही होती है कि तभी उसकी पॉकेट में से वो रील का टुकड़ा गिर जाता है। उसके बाद पॉल उस रील के टुकड़े को ढूंढने के लिए भागते हुए खेतों में जाता है और वो खेत के बीच में पहुंच जाता है जहाँ पर पक्षियों से बाली को बचाने के लिए खेत के बीच में एक बहुत ही डरावना पुतला बना के रखा हुआ होता है। उस पुतले को देखने के बाद पॉल उस पुतले के पास जाती है और उसको किस करने लगती है। फिर गुस्से में आकर उस पुतले को फेंक देती है। अचानक से उस पुतले के साथ डांस करना शुरू कर देती है। उसके अगले सीन में पॉल जब अपने घर वापस जाती है तो उसकी माँ उस पर गुस्सा होकर कहती है कि इतनी लेट कैसे हो गई और ये हैट कहाँ से लाई हो तुम्हें पता है ना शहर में वायरस फैला हुआ है और मुझे वायरस से नफरत है। इस हैट को फेंक दो और जाओ जाकर अपने बाल धो लेना। उसके बाद पॉल उदास होकर घर में जाती है और अपने बाल धोने लगती है। उसके बाद रात को जब पॉल अपने मॉम डैड के साथ डिनर कर रही होती है तभी मॉम पूछती है कि बाकी के पैसे कहाँ हैं। तो पॉल झूठ बोल देती है और अपने मॉम को कहती है कि शहर से आते वक्त मैंने कुछ कैंडी लिए थे जिसमें सारे पैसे खर्च हो गए। ये सुनते ही उसकी मॉम बहुत गुस्सा हो जाती है और पॉल से उसकी खाना छीन लेती है और वो कहती है कि तुमने कैंडी खाई है तो आज तुम्हारा पेट कम खाना खाने से भर जाएगा। तो पॉल बोलती है कि नहीं मुझे और भी खाना है। तो उसकी माँ बोलता है कि बाकी का खाना कल खा लेना। पॉल की माँ बहुत ही क्रूर और कंजूस होती है जो हमेशा पॉल को अपने अंदर दबा के रखना चाहती है। उसके बाद पॉल अपने रूम में जाती है और सोते वक्त गॉड से प्रार्थना करती है कि गॉड जल्द से जल्द उसे एक सेलिब्रिटी बना दे। उसके अगले सीन में पॉल गाय का दूध निकाल रही होती है तभी उसकी सिस्टर इन लॉ और मदर इन लॉ वहाँ पर आती है। पॉल की सिस्टर इन लॉ जिसकी नाम मित्सी होती है वो पॉल से बोलती है कि शहर में एक डांस ग्रुप का ऑडिशन होने वाला है और मैं चुपके से वहाँ पर ऑडिशन देने जाने वाली हूँ। पॉल भी बोलती है कि मैं भी चलूंगी ऑडिशन देने के लिए। फिर मित्सी बोलती है कि शनिवार को 11 बजे आ जाना, मैं तुम्हारी वेट करूंगी। मित्सी के वहाँ से जाने के बाद पॉल चुपके से अपने मॉम के रूम में जाती है और उसके पुराने कपड़े चुरा लेती है। उसके बाद रात को जब पॉल के मॉम डैड सो चुके होते हैं तो पॉल चुपके से घर की विंडो से घर से बाहर निकलती है और शहर के उस थिएटर में जाता है जहाँ पर वो मूवी देखने जाती थी और वो थिएटर वाले लड़के से बोलता है कि मुझे मूवी देखना है। उसके बाद वो थिएटर वाला लड़का
पॉल को एक गंदी फिल्म दिखाता है। मूवी एंड होने के बाद वो लड़का बोलता है कि मैं बहुत ही जल्द यहाँ से यूरोप जाने वाला हूँ, अगर तुम चाहोगी तो मैं तुम्हें भी लेकर चलूंगा, वहाँ पर टैलेंट का बहुत ही कदर होता है, तुम वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी स्टार बन सकती हो। और वो बोलता है कि फ्यूचर में गंदी फिल्में बहुत ही चलने वाला है, जो इसमें काम करेगा वही बहुत ही बड़ा स्टार बनेगा। पॉल को ये सारी बातें बहुत ही अजीब लगता है, इसीलिए वो तुरंत वहाँ से चली जाती है। पॉल वहाँ से आने के बाद सो जाती है। उसके अगले दिन पॉल अपने डैड को व्हील चेयर पे बैठाकर कहीं ले जा रही होती है, तभी उसकी माँ उसको देख लेती है। वो चाहती है कि उसकी डैड मर जाए और वो जल्द से जल्द वहाँ से भाग जाए, इसीलिए वो अपने डैड को झील किनारे लेकर जाता है, जहाँ पर उसके बुलाने से मगरमच्छ आता है। और वो मगरमच्छ उसके डैड को खाने के लिए नदी का आ ही चुका होता है कि तभी उसकी माँ वहाँ पर आ जाती है। उसके बाद उसकी मॉम उसकी डैड को लेकर चला जाता है। उसके बाद पॉल उदास होकर इधर उधर घूम रहा होता है कि तभी उसको कुछ अंडे दिखाई देते हैं। सारे अंडे उसी मगरमच्छ के थे। उसके बाद पॉल उस अंडे को अपने घर ले आती है। उसके बाद अचानक उसको उसके हस्बैंड का याद आता है और उस अंडे को अपने हाथ में लेकर अपने हस्बैंड को याद करते हुए जोर से दबाता है और वो अंडा उसी वक्त फूट जाता है। उसके अगले सीन में पॉल अपने मॉम डैड के साथ डाइनिंग टेबल पर डिनर करने के लिए बैठी होती है और तभी उसकी मॉम डांस ग्रुप के ऑडिशन के बारे में पूछती है। ये सुनकर पॉल डर जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि डांस ऑडिशन के बारे में उसकी माँ को कुछ पता लगे। तभी वो हिम्मत करके बोलती है कि मुझे एक स्टार बनना है, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, मुझे यहाँ से जाना है। ये बात सुनकर उसकी मॉम को बहुत ही गुस्सा आती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी उसको छोड़कर कहीं जाए। इसीलिए दोनों माँ बेटी में हाथापाई हो जाती है और गलती से पॉल की माँ की कपड़ों में आग लग जाती है और वो आग देखते ही देखते पूरे शरीर में लग जाती है। उस आग को बुझाने के लिए पॉल जल्दी से जल्दी अपनी माँ के ऊपर गर्म पानी फेंक देती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसकी मॉम का आधा शरीर जल चुका होता है, जिसे देखकर उसकी डैड बहुत ही डर जाता है। पर वो चाहती तो अपनी मॉम को हॉस्पिटल ले जाकर बचा सकती थी, पर वो ऐसा नहीं करती है, क्योंकि वो अंदर ही अपने मॉम डैड को मारने का प्लान बना रही थी। इसीलिए वो अपनी मॉम को इसी हालत में अपने घर के बेसमेंट में डाल देती है और वहाँ से उस थिएटर वाले लड़के के पास चली जाती है, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ रात बिताता है। उसके अगले दिन पॉल को वो लड़का उसके घर छोड़ने जाता है, जहाँ पर उसका डैड अभी भी उसी डाइनिंग टेबल के सामने होता है। तो पॉल उस लड़के से अपने डैड को मिलवाता है, लेकिन पॉल की घर की कंडीशन बहुत ही खराब होती है और ये देखकर वो लड़का डर जाता है। तभी पॉल बोलती है कि रात को जब मैं यहाँ पर नहीं थी तो मेरे डॉग ने किचन में आकर किचन का सारा सामान इधर उधर कर दिया है। उसके बाद पॉल उस लड़के को जानवर वाले फार्म में ले आता है और उसे बताता है कि इन जानवरों का नाम क्या क्या है। तभी वो लड़का उसे पूछता है कि तुम्हारे डॉग का नाम क्या है और वो कहाँ है। तभी पॉल बोलती है कि हमारे पास तो कोई डॉग नहीं है। तभी वो लड़का समझ आता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि जब ये दोनों फर्स्ट टाइम मिले थे तब पॉल ने बताया था कि वो अपने मॉम डैड के साथ रहती है, पर यहाँ पर तो उसकी मॉम गायब है। तभी वो कहता है कि मुझे जाना होगा, मुझे थिएटर में काम है। तभी पॉल भी समझ चुकी होती है कि इसे सब कुछ पता लग चुका है और वो बोलती है कि तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। तभी वो लड़का कोई बहाना बनाकर वहाँ से जाने के लिए अपने कार को स्टार्ट कर ही रहा होता है, तभी पॉल उस पर अटैक कर देती है और उसको मार देता है। उसके बाद पॉल अपने डैड के पास जाता है और अपने डैड को भी मार देता है। उसके बाद उस लड़के को उसी के कार में बैठाकर उस झील में फेंक देता है, जहाँ पर मगरमच्छ होता है। उसके बाद वो डांस का ऑडिशन देने जाता है, जहाँ पर उसकी सिस्टर इन लॉ उसका वेट कर रही होती है। उसके बाद पॉल को अंदर बुलाया जाता है ऑडिशन देने के लिए, जहाँ पर जजेस ऑलरेडी होते हैं। पॉल डांस करना शुरू कर देती है। उसकी डांस अच्छी होती है, पर उसके जैसा कोई और डांसर मिल चुका होता है, इसीलिए वो लोग पॉल को सिलेक्ट नहीं करता है। पॉल वहाँ पर रोने लगती है और उन सबको बोलता है कि मुझे सिलेक्ट कर ले, फिर भी वो लोग सिलेक्ट नहीं करता है और उसको बाहर निकाल देता है। और पॉल जब रो रही होती है तभी उसकी सिस्टर इन लॉ उसको उसके घर पुगाने के लिए जाती है और उसकी घर की कंडीशन देखकर उसको अजीब लगता है। तभी पॉल इमोशनल होकर वो अपनी पूरी बात अपनी सिस्टर इन लॉ को बता देती है और ये सारी बात उसकी सिस्टर इन लॉ सुनने के बाद बहुत ही डर जाती है। फिर जब वो वहाँ से जाने लगती है तभी पॉल वहाँ पर आती है और कुल्हाड़ी लेकर अपनी सिस्टर इन लॉ को मारने के लिए उसके पीछे पीछे भागने लगती है और उसको मार देती है। फिर वो मायूस होकर अपने माँ के बड़ी के पास जाती है, उसकी जली हुई बालों को बनाती है और उसको अपनी बाहों में भरकर रोते हुए याद करती है कि कैसे उसने कुल्हाड़ी से अपनी सिस्टर इन लॉ की बड़ी का पार्ट को काट कर झील के मगरमच्छ को खिला देती है। उसके बाद डाइनिंग टेबल पे अपने मॉम डैड की लाश को लाता है और गॉड से प्रे करता है कि तभी उसके हस्बैंड जो जंग लड़ने गया था वो वापस आ चुका होता है। और जब वो घर के अंदर जाता है तो पॉल को बुलाता है, पर तभी वो देखता है कि डाइनिंग टेबल पर उसकी फादर इन लॉ और मदर इन लॉ का बॉडी पड़ा होता है और इसे देखकर वो शॉक्ड हो जाता है। और तभी वहाँ पे पॉल आ जाती है और मूवी यहीं पे द एंड हो जाता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।